आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। और ये रात का टाइम हो रहा है और अब अभी कवर करेंगे 17 से 19 जून के सारे करेंट अफेयर। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे बाबू, अगर नौकरी आपको लेना है, देखो जो लोग भी फॉर्म फिलअप करता है नौकरी लेने के ही लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप सही मायने में ढंग से पढ़ रहे हो तो बाबू नौकरी बहुत बड़ा चीज नहीं है, सच्चाई बता रहा हूं। और तैयारी करने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय है, उसका सिर्फ सही तरीके से तैयारी करो। जैसे मैंने फोटो पता क्यों लगाया इंडियन आर्मी का, क्योंकि जितने भी इंडियन आर्मी के जवान हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, प्लस उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी रणनीति बहुत अच्छी होती है, ताकि जब भी किसी भी देश से लड़ाई हो ना तो उनको सफलता ही हाथ लगे। ठीक है बाबू। तो बाबू अगर भाई आप भी किसी एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो समय की तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप देख लो आपके पास कम से कम 7 से 8 महीने का समय तो होता ही होता है। कोई भी भाई जो भी तैयारी करता है, जो भी इस रास्ते पर है, वो कम से कम साल 1.5 साल तैयारी करता ही करता है, एकदम निश्चित बात है। इस क्षेत्र में 7-8 1 से 1.5 साल समय देता ही देता है। मैं बोल रहा हूं 7-8 महीना भी अगर समय ढंग से दे दो ना, ये सब ना आप ना टॉपर के लिस्ट में आ सकते हो बाबू, सच्चाई बता रहा हूं। देख लो, मान लो अभी क्या महीना चल रहा है, अभी आपका जून चल रहा है, तो स्ट्रैटेजी बनाओ ना बाबू, स्ट्रैटेजी। सोता मत बनो। जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है। अगर तैयारी अच्छे से, मैं 3 ही महीना का बता रहा हूं, 3 महीना का। देखो आप 2-3 घंटा, 5 घंटा पढ़कर भी एग्जाम निकाल सकते हो, 5 घंटा, लेकिन शिद्दत से। मान लो जुलाई तक एक टारगेट बना लो, आपको क्या पढ़ना है, तो जुलाई में कैसे भी कर कर हमको 20 टॉपिक जीके कंप्लीट करना है, कैसे भी कर कर 20 जीके का टॉपिक। और आप देखोगे इतिहास उठा करना तो जीके से 50 से 55 टॉपिक से ही क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, 20 टॉपिक जीके कंप्लीट करना है जुलाई तक। मैथ में बांधकर चलो, आपको मैथ में कुछ नहीं तो 3 से 4 चैप्टर मैथ का कंप्लीट करना है। देख लो आपको कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट है। 30, अभी जून में 10 दिन बाकी है, 40 दिन में 3 से 4 चैप्टर ही पढ़ना है जुलाई में। एक स्ट्रैटेजी का पार्ट हुआ। अगर आगे बात करें तो रीजनिंग छोड़ दो, क्योंकि रीजनिंग बाबू इतना आसान होता है ना कि ना 1 महीना भी अच्छे से पढ़ोगे तो एग्जाम रीजनिंग में नंबर नहीं रुकता है। अगर इंग्लिश भी आपके तैयारी कर रहे हो एसएससी के एग्जाम का, तो एसएससी में मानकर चलो आपको कितना, जुलाई के महीने में कम से कम आपको यहां पर 40 आर्टिकल अच्छे से पढ़ना है। यही आपका स्ट्रैटेजी अगस्त में, सितंबर में आप रणनीति बना लो ना कि 6 महीना में आप पूरा चीज कंप्लीट कर लिए ना, उसके बाद 3-4 महीना में पढ़ाई को बंद कर कर सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ। और कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम को, एग्जाम से पहले कम से कम 300 से 400 मॉक आप देकर एग्जाम देने जाना। इतना मॉक टेस्ट लगाने के बाद, यानी 300 से 400 मॉक टेस्ट लगाकर आप एग्जाम देने जाना। स्ट्रैटेजी बनाओ, टारगेट बनाओ बाबू। बहुत लोग क्या करता है ना, 2 महीना बाद भैया मेरा एग्जाम है, भैया ढंग से पढ़ाई नहीं किया, एग्जाम दे दिया। फिर 2 महीना बाद कोई फॉर्म आया, भैया वो भी फॉर्म फिलअप कर रहा है, उसका भी तैयारी ढंग से नहीं किया, फिर एग्जाम दे दिया, सब असफल हो रहे, असफल हो रहे। बाबू एक ही एग्जाम को टारगेट करो, तैयारी को एक बार अच्छे से कंप्लीट करो और एग्जाम से पहले 3 से 400 मॉक लगाओ। और ऐसा मॉक लगाओ ना, जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं आपके अगल बगल भी कोई ना भटक पाए। मुझे नहीं लगता 400-500 मॉक टेस्ट दोगे तैयारी करने के बाद आपका रिजल्ट रुक जाएगा। असंभव, इम्पॉसिबल। अगर अच्छे से स्ट्रैटेजी करो, मेहनत करो तो बाबू 2 से 3 दिन के अंदर ना मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, तैयारी किसको बोलते हैं, कैसे करते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर वीडियो आएगा चैनल पर लगातार, आप देखना। और करेंट अफेयर तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि डेली करेंट अफेयर हम 10 से 12 मिनट के अंदर पूरा क्लास करवा देते हैं, तो करेंट अफेयर का टेंशन भी अब खत्म ही है। आज की क्लास में 17 से 19 तारीख के सारे करेंट अफेयर कवर करेंगे। देखो स्मार्ट तरीके से आप सभी। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एकदम बाबू दिल से पढ़ो, स्ट्रैटेजी से पढ़ो,
एग्जाम नहीं रुकता है। मेहनत करने वालों का, अच्छा रणनीति वालों का रिजल्ट कोई रोक दे। कमजोर बच्चे की बात कर रहा हूं, ब्रिलियंट की बात नहीं कर रहा हूं, कमजोर बच्चे की बात कर रहा हूं। अगर उसके अपने ऊपर विश्वास है, अच्छा स्ट्रैटेजी है, अपनी स्ट्रैटेजी अपने बनाए हुए रास्ते पर अच्छे से काम कर रहा है लगातार 6-7 महीना, तो वो बाबू उसका रिजल्ट आराम से निकल जाता है। एकदम सच्चाई बता रहा बाबू। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार जितने विजेता है उस राज्य के, उनको महीना में ना पेंशन दिया जाएगा। ये घोषणा कौन किया है? जितने भी उस राज्य के जिनको पद्म पुरस्कार मिला है उनको हर महीना 10,000 रुपए पेंशन के रूप में देने का घोषणा जो है वो हरियाणा सरकार की है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, भारतीय नौसेना का चौथा सर्वे वेसल बड़ा युद्धपोत का नाम बताइए जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। बस नाम याद रखना, साधक बोल रहा हूं, संशोधक। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, एक क्वेश्चन है अरुण पोल एप्लीकेशन, ये किस राज्य के पुलिस के द्वारा शुरुआत किया गया है ताकि उस राज्य के जितने भी नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर ये एप्लीकेशन लाया गया है। नामी में अरुण पोल यानी अरुणाचल प्रदेश के पुलिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वैज्ञानिक ने किस राज्य में ग्लाइडिंग जैकास की एक नई प्रजाति की खोज की है? छिपकली देखे हो, एक छिपकली का ही एक प्रजाति है, इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग जैकास। इसकी नई प्रजाति की खोज कहां पर की गई? मिजोरम में। ठीक है। कभी कभी सोचते हैं ना, आप मेरे घर में रहेंगे ना बाबू, तो आपको हम 6-7 महीना में तैयारी ऐसा करवा देंगे, कोई भी एग्जाम आपको रुकेगा नहीं। मुझे जितने लोग भी असफल होते हैं ना बाबू, उनका एक ही कारण है कि उनका स्ट्रैटेजी सही नहीं है, उनकी तैयारी सही से नहीं हो रहा है। सही बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं। एक बात बताओ, 1 मिनट का समय देना आप सभी लोग, 1 मिनट का। कितने लोगों को ये टॉपिक क्लियर है? इसमें बाबू देखो ये 43 टॉपिक है और भी 7-8 टॉपिक है। मानकर चलो ये 60 टॉपिक आपका है। ये 60 टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया जाए ना, तो जीके में आपके अपने ऊपर वो भरोसा आ जाएगा। आप कोई भी सेट खोलोगे ना, आपसे 70 से 80% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, निश्चित है। 60-58 टॉपिक ऐसा है, लेकिन मैं जानता हूं बहुत लोग का ये टॉपिक क्लियर ही पढ़ ही नहीं। क्यों नहीं पढ़े? खुद से पूछो, क्यों कंप्लीट नहीं किए? यह क्वेश्चन बनता है इससे। अब ये चीज अगर बोल दोगे ना, तो फिर तो आप तैयारी जमकर नहीं कर रहे हो। अगर पिछले 3-4-5 साल 10 साल का इतिहास उठाकर देखोगे राज्य एग्जाम का या फिर सेंट्रल के एसएससी रेलवे के एग्जाम का ना, आप एक चीज पाओगे कि यही सब टॉपिक से भैया एक क्वेश्चन उठाकर एक सेट बनता है। अगर दिल से पढ़ाई कर रहे हो तो फिर ये क्यों टॉपिक आपका क्लियर नहीं है? जबकि आपको एग्जाम, कोई भी एग्जाम का टारगेट आप करते हो ना बाबू, किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप देखना आपकी तैयारी के दौरान आपको 7-8 महीने का समय मिला ही मिला होगा, एकदम मिला होगा। तो आप बाबू ये 60 टॉपिक ना 2 महीना में कंप्लीट कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद पिछले 4-5 साल में जो सबसे अधिक क्वेश्चन आया है, किस किस टॉपिक से और बन रहा है, उसको पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का टाइम लगेगा। 1 महीना, 3 महीना में आपका जीके ऐसा हो जाएगा ना, उसके बाद भी डेली कोई ना कोई सेट मारते रहना, मोक देते रहना। और डेली 1-1.5 घंटा पढ़कर, ज्यादा नहीं 1.5 घंटा पढ़कर जीके में आप ऐसा धुरंधर बन जाओगे, आप बोलोगे भैया किसी का भी सेट, किसी भी एग्जाम का सेट, किसी भी शिफ्ट का सेट मार रहे ना भैया, मेरा 80% से नंबर किसी भी सेट में कम नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत लोग ये काम कर ही नहीं रहे, बहुत लोग नहीं किया है बाबू। अगर ये चीज नहीं किए हो तो फिर आपका स्ट्रैटेजी है क्या? आप जीके को कैसे कंप्लीट कर रहे हो? जीके में आपका रणनीति क्या है, ये अपने आप से पूछो। या फिर आप वही चीज अपने अंदर भी डाल लिए हो जो मार्केट में असफल छात्र बोलते हैं
कि जीके का सिलेबस बहुत अधिक है, उतना कैसे होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ कर रखे हैं, लुसेंट हम पढ़ लिए हैं, या फिर वो किताब पढ़ लिए हैं, वो टीचर जितना पढ़ाया बस पढ़ लिए, या फिर उतना जीके है, कैसे होगा, उतना जीके में तो कोई किसी का माई बाप नहीं है, कहीं से भी पूछ सकता है। यही सब बात आप अपने अंदर रखे हो ताकि कोई भी पूछे जीके में कितना पढ़े हो तो आप ये बोल सको। मैं बोलूंगा ये सब बहाना जो है ना, ये निकाल कर ये टॉपिक कंप्लीट करो, टॉपिक, और ये सब हम आपको दिए। अगर ये कर लोगे ना बाबू, जो हम बता रहे हैं, बहुत टाइम मिलता है एग्जाम से पहले, 4-5 महीना बहुत ज्यादा होता है बाबू जीके के लिए। जीके में धुरंधर बन जीवा, धुरंधर, कोई ना टिक पाई अगर ढंग से मेहनत करो तो। टाइम है, टाइम कमी नहीं रहेगा टाइम का। ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए ना, उसके बाद हम आपको बाबू, अगर आपके पास नहीं होगा या होगा भी तो आप देखो, आपको ना हम पिछले 3-4 साल का ये कुछ टॉपिक दिए 3500 जीके। इसको जब पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आप बोलोगे भैया आपका सारा टॉपिक तो छोड़ो, यहीं से भैया बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में बन जा रहा है। लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूं पढ़ने के लिए, मैं बोलता हूं पहले जीके के टॉपिक कंप्लीट करो। जब टॉपिक कंप्लीट कर लोगे उसके बाद ये पढ़ोगे ना तो 70% क्वेश्चन का आंसर आपको ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक आपको आएगा। बाकी 30% जो क्वेश्चन छूट गया है उसको रिवीजन कर लो। इसको करने में ना बाबू, जब पढ़ना स्टार्ट करोगे फटाफट 200-300 क्वेश्चन मारोगे एक घंटा में, 1 महीना में कंप्लीट हो जाएगा। 3 महीना में जीके का कम से कम 70 से 80% सिलेबस या क्वेश्चन हर शिफ्ट का आपका कंप्लीट। उसके बाद सोचो और क्या कर सकते हैं, उसके बाद तो दिमाग खुलेगा और क्या करें, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। फिर आपको कोई बताने नहीं आएगा, आप लोगों को बताएंगे जीके ऐसे करो ऐसे करो। कमी है ना, ये कमी है। ये कमी कब दूर होगा? जब तक ये कमी का बोझ अपने ऊपर लाद कर तैयारी करोगे ना बाबू, आपको अपने ऊपर विश्वास तो छोड़ो, आप हमेशा दोनों मोनों में, यानी पास हो भी सकते हैं, पेपर भगवान के भरोसे रहोगे। क्या पता भगवान भी आपके मेहनत के ऊपर बैठा हो, ताकि ये मेहनत करेगा तभी इसको रिजल्ट देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो मेहनत ढंग से करो, रिजल्ट निकलता है बाबू, रिजल्ट निकलता है। अगर रणनीति अच्छा हो ना तो किसी का औकात नहीं आपका रिजल्ट रोक देगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नितिन अग्रवाल को, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, फोर्ब्स ग्लोबल 2000 शीर्ष कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का रैंक क्या है? फोर्ब्स के द्वारा ना 2000 कंपनियों का एक सूची जारी किया गया, जिसमें 1 नंबर तो पढ़ना जरूरी है। 1 नंबर पर अमेरिका की कंपनी जेपी मॉर्गन है, 1 नंबर पर। ये आप याद रखना, पीडीएफ में डाल भी दिए हैं। भारत से जो कंपनी 1 नंबर पर है वो रिलायंस है, लेकिन ग्लोबल, ठीक है, वैश्विक स्तर पर रिलायंस का रैंक कितना है? 45। और ये भारत तरफ से पहला है। और दूसरी कंपनी कौन है बाबू? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और वैश्विक स्तर पर एसबीआई का जो स्थान है वो कितना है? 77। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी, उस कंपनी का सबसे कम उम्र का सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन बन गया है? बांग्लादेश का लड़का है 14 साल का, जिसका नाम है कैरन काची। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, प्रधानमंत्री ने पहला राष्ट्रीय परीक्षण सम्मेलन का उद्घाटन जो किया गया है वो किया गया है आपका नई दिल्ली में। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एशियाई विकास बैंक ने, भारत सरकार ने किस राज्य के लिए बागवानी कृषि व्यवसाय के लिए, सेब वगैरह देखे होंगे ना, सेब एप्पल, बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ करार किया है। अब एशियाई विकास बैंक तो मुंह उठाकर आएगी नहीं, कुछ पैसा देगी, ऋण देगी, तो 130 मिलियन डॉलर का ऋण देगी हिमाचल प्रदेश को, ताकि बागवानी कृषि में बढ़ावा हो सके। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है बाबू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उप कार्यालय हाल फिलहाल में कहां पर खोला गया है? तो नागालैंड में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर विश्व बैंक ने किस शहर में दक्षिण एशिया में अपना पहला सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू किया है? तो विश्व बैंक का
दक्षिण एशियाई में अपना पहला सड़क सुरक्षा परियोजना जो उसका उद्घाटन किया गया है वो ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, लंदन में सेंट्रल बैंक के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ये जो कंपनी है इस कंपनी का निदेशक कौन बना है वित्त विभाग का, तो वो बना गया है महेंद्र लोधा को। ये कंपनी का गठन 1999 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सीएनजी, आप देखे होंगे अब तो बाबू पेट्रोल डीजल का जमाना खत्म हो रहा है, सीएनजी संचालित होने वाली जो ट्रेन का पहला उद्घाटन किया गया है, टॉय ट्रेन नाम दिया गया है। इसका पूरा नाम है महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन। इसका उद्घाटन किया गया है राजस्थान के उदयपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किसे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का लिमिटेड का निदेशक बनाया गया है? नाम याद रखिएगा बाबू, उत्तम लाल को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ट्विटर पर 2.5 करोड़ यानी 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ फॉलोअर वाला देश का पहला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं, उत्तर प्रदेश वाले। भारत और किस देश के बीच उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है? तो भारत और किस देश के बीच में? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एफएसएआई का ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन बन चुका है? यानी इस रेलवे स्टेशन का जो है खाना पीना एकदम साफ सुथरा स्वच्छ है। इस चीज के लिए ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट दिया गया है इस स्टेशन को। इस स्टेशन का नाम है गुवाहाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहाँ पर भारत के किस राज्य की 5 इमारत और संरचनाओं को अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है? ये ना तेलंगाना की 5 बहुत खूबसूरत बिल्डिंग को चुना गया है। और किसके लिए? अब चुना गया, अवार्ड मिला नहीं है, बस चुना गया है नॉमिनेशन के लिए, जिसको अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा अगर विजेता हुई तो। भारत से ये 5 बिल्डिंग को चुना गया है जो तेलंगाना राज्य में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य में कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किया गया? इसको राजा भी बोलते हैं, राजा पर्व भी बोलते हैं, आप सुने भी होंगे, उड़ीसा का है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किसके द्वारा एक किताब लिखा है? जिस किताब का नाम है मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, इस किताब का नाम है, किताब को लिखने वाले आदमी का नाम है अश्विंदर सिंह। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत पहली बार किस देश में आयोजित एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भाग लेगा? जितने भी आजकल देख रहे हैं वो वीडियो में एनिमेशन हो रहा है, वीएफएक्स का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, उस चीज के बारे में हर एक जानकारी भारत प्राप्त करेगा। भारत कितने नंबर पर है, भारत का आगे का सोच क्या है, इसमें जितने भी देश है सब हिस्सा लेंगे ताकि आगे एनिमेशन को बढ़ावा मिल सके। और ये जो उत्सव हो रहा है बाबू वो फ्रांस में हो रहा है, जिसमें भारत हिस्सा लेगा पहली बार। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कहां पर स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है? तो कहां का, ये कहां पर है? नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या किताब है, किताब का नाम है रेबल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर फॉर इंडिया फ्रीडम। ये पूरा किताब का नाम है। इस किताब के जो लेखक है बाय हुम ऑन द एलेवेल, अब सुनना, इस किताब के जो भी लेखक है ना बाबू उनको एक पुरस्कार दिया गया है, जिस पुरस्कार का नाम है लॉन्गफोर्ड प्राइज। इस किताब के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया और किताब लिखा गया है रामचंद्र गुहा के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटेन की पहली महिला जिनका नाम है जैन मैरियट को किस देश में
पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था बाबू आपका करेंट अफेयर। ठीक है, सभी को गुड नाइट। 17 से 19 तारीख, बाकी 20 तारीख क्लास कल सुबह आपको 8 बजे मिली। ठीक है, तो सभी को गुड मॉर्निंग। अपना ख्याल रखिएगा, परिवार का ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।